हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा वाक़या तफसील से आया है और फरमाया, मेरे नाना की उम्मत, मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूं। वसीयत करने वाला कौन है? इमाम हुसैन। कौन है? कौन है? इमाम हुसैन। भाई हुसैन हसन की गौसो ख्वाजा की बात होगी ना, क्यों होगी? ये मस्जिद आले रसूल है या मुस्तफ़ा की आल का तो जिक्र होगा ना। इनके नाना के नाम की मस्जिद है। सिर्फ मस्जिद नहीं है, सिर्फ काबा नहीं है, हमें तो काबा वाला भी चाहिए और नजफ का दूल्हा भी चाहिए और करबला का लाल भी चाहिए। आपने वसीयत फरमाई। क्या वसीयत फरमाई? ऐ लोगों, ए मेरे नाना की उम्मत को, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मुहर्रम के 10 दिन या मुहर्रम का पूरा महीना, या कोई आशिक हो मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला, जो कोई 2 रकात नमाज पढ़े रोजाना पंजगाना नमाज के बाद, जो कोई 2 रकात नमाज पढ़े पंजतन मेरे नाम की, पंजतन मेरा नाम की, आप फरमाते हैं मेरे नाना की कसम, जब तक कि वो 2 रकात नमाज पढ़ने वाले को जन्नत में न ले जाऊं, मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। अरे आवाज कम आ रही है यार, आशिक नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये हमारे लिए कितनी सहूलियत कर दी। इतना सारा खर्चा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मस्जिद का तिनका उठा ले, जन्नत मिलेगी। मस्जिद के झाड़ू निकाल ले, जन्नत मिलेगी। पंखा चालू है, बंद कर दे, जन्नत मिलेगी। वो पहले तेल जलाते थे, अब रोशनी के लिए लाइट चली गई, ट्यूबलाइट लगा दे, जब तक रोशन होगी जन्नत मिलेगी। आसान कर दिया। कोई कहे यार आका करीम होते, उनकी बारगाह में होता, वो जमाने में पैदा होता, इनके कदम चूमता, इनके हाथ चूमता, कोई बात नहीं। कोई आलिम दीन है, अमल करने वाला है, हाथ चूम ले, हुजूर के हाथ चूमने के बराबर सवाब मिलेगा। फिर देना लेना तो अलग बात है, मगर ये सारे इश्क की बात होनी चाहिए। वो मलाए कायनात ने देखा ऐसा, आप नमाज पढ़ रही थी तो आपने हसन हुसैन की माँ कह रही है, आका करीम की बेटी कह रही है, हुजूर का मर्तबा समझा रहा हूं। आप फरमाती हैं, अरे अली क्या देख रहे हैं? तो मौलाए कायनात कह रहे हैं, ए फातिमा तुझे देख रहा हूं। क्या नमाज पढ़ रही है? क्या नमाज पढ़ रही है? कभी सजदे में होती, सुबह हो जाती, अल्लाह से दुआ करती, मौला कोई बड़ी रात हो जाती, कम से कम 2 सजदे कर लेती। और यहाँ तो फुर्सत नहीं है औरतों को। ये मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती हो, किसी के कान लगे हुई हो तो मेरी आवाज़ सुने और सोचे, बच्चा गोद में है, पैदा हुआ है, सामने टीवी है, हाँ कर रही है, तो फिर बच्चा कैसा होगा? फिर वो तुम्हारी फर्माबरदारी नहीं करेगा। हाँ, बच्चा पैदा हुआ है, अजान हो रही है तो बोलो इसके साथ, देख बेटा अल्लाह का नाम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो वो भी तुम्हारी कदर करेगी, करेगा पैदा होने वाला, क्योंकि बचपन से ही वो रंग जाएगा ना इश्क का। तो खैर माँ फातिमा फरमाने लगी, अली सुनिएगा और झूम जाइएगा, अली तुमने फातिमा के हुलिये को देखा है, लिबास को देखा है, जिस्म को देखा है, असल फातिमा को देखा ही कहाँ? असल फातिमा को देखा ही कहाँ है? आला हज़रत फरमाते हैं, बेटी का ही आलम है, बाप का आलम, रुखसार का जिक्र कुरान में है, दीदार का आलम मोहताजों का ही आलम है। तकदीरें बदल देते हैं। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार मदीने वाले का आलम। कुल मिला के इश्क चाहिए, इश्क चाहिए।
ये दाढ़ी रखना, ये पीर बनाना, ये मंजिल पहुंचना, दरबारों में जाना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अल्लाह अल्लाह करना, रोना, क्या है? इश्क है, इश्क है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत वाला दरिया जोश में था। एक दिन सहाबाओं के सामने कहने लगे, आप समझ के समझना, न समझ में आए तो मेरे पास आना। कुछ कुछ बातें ऐसी होती है रंग वाली जो सबके सामने बयान नहीं हो सकती, मगर अभी एक याद आ गया है तो मैं बोल ही देता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा बैठे हुए, बड़े बड़े साहबा बैठे हुए, और मुस्कुरा के कहने लगा, सिद्दीक जानते हो अल्लाह के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं। अल्लाह के पास सब चीज है सिद्दीक, एक चीज नहीं। सारे साहबी सन्नाटे में, जैसे आप आ गए, चुप, ये क्या बात है? हाँ सिद्दीक, या रसूल अल्लाह आप जाने, ये साहबी थे। वो जवाब सवाल नहीं करते थे, वो पायजामे वाले, ये साहबी थे। हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह आप जाने क्या है क्या नहीं है, हम तो आपको जाने, आप क्या है। खामोश सब रहे। तो फिर आपने फरमाया, सुनो ऐ सिद्दीक, और हकीकत है, आपको भी समझ में आ जाएगा। आपने फरमाया, सुनो ऐ सिद्दीक, अल्लाह के पास सब है, एक चीज नहीं है, और वो एक चीज से, वो ही एक चीज से अल्लाह खूब राजी होता है। आप बोलिए बोलिए, इंशाल्लाह कोई फतवा नहीं लगेगा। वही चीज से जो अल्लाह के पास नहीं है और हमारे पास है, और अल्लाह उसी चीज से बहुत बहुत राजी होता है। आप कहेंगे क्या बात है पीर साहब? हाँ, पीर साहब भी सच कह रहे हैं, मौलाना भी सच कह रहे हैं, अगर समझते हैं तो आओ मैं समझाऊं। क्या चीज? सुनो, आप भी कहेंगे हाँ बेशक आपकी बात सही है। वो चीज, क्या चीज? जब बंदा बंदी, बेटी बेटा, छोटी उम्र का बड़ी उम्र का, जवान बूढ़ा, नमाज की हालत में, नमाज के बाद इश्क में हाथ उठाकर रोता है, रोता है, आंसू बहते हैं, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। मदीने वाले से अल्लाह कहता है, मेरे महबूब ये तेरा उम्मती क्यों रोता है? उसके रोने से मुझे प्यार है, उसकी आजीजी से मुझे प्यार है। और माशाल्लाह आज मेरे सामने 2-3 आदमी रो रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये भी इश्क चाहिए, और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह दोनों हाथ उठा उठा के कहना, वो भी इश्क है। ये तुम्हारे हाथ काम आएंगे। इशारा करते हुए जा रहा हूं, ये पार्टी में, वो पार्टी में, ये पार्टी में, पार्टियां टूटती रहेगी, ये पार्टी झागती रहेगी, ये पार्टी पार्टी रहेगी। तो कभी मौका मिले तो कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। ये हाथ कहेंगे तुम्हारे कयामत के दिन, या अल्लाह नमाज कम पढ़ता था, जुम्मा जुम्मा आता था, मगर तेरे यही मेरे हाथों से तेरे महबूब का नाम आता था, बड़े जुम जुम के कहता था या रसूल अल्लाह। ये इश्क है। तो सारी चीजों में इश्क है, वो जरूरी है। इश्क ही तुम्हें सिखाएगा नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना सिखा देगा। कब? इश्क होगा तो। और इश्क ही जन्नत दिला देगा, इश्क ही अल्लाह वाला बना देगा। छोटी सी बात करके खत्म करें। एक अब्दुल रहमान आशिक था। अब मैंने मस्जिद इसलिए बनाया, देखो अभी भी बच्चे खड़े हैं, क्या ऐसे दूसरा मंजिल हो जाएगा, वहाँ भी बच्चे खड़े रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वहाँ आराम से देखेंगे। वहाँ भी एक मौलाना मुस्तकीम के लिए टीवी लगा देंगे, बयान करते रहेंगे, वहाँ भी लोग देखते रहेंगे। सुभान अल्लाह कहो। ये नेक इरादा करना भी इश्क है। जेब से निकलना, सोचना क्या करूं क्या करूं, अरे कुछ नहीं करना, करने वाला वो है, करेगा। इरादा तो कर। अब्दुल रहमान था, लोगों की खिदमत करता था, गरीब था, लोग दोस्त थे, हज के लिए ले गए। हज के बाद मजाक किया, मजाक के बाद कहा अब्दुल रहमान मदीने जाएंगे, मदीने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की शर्टी मिलेगी, सबको मिलती है, हमें भी मिलेगी।
अच्छा वो भोला भाला था मगर आशिक था। बिल्कुल मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, जो आपको चाहिए वही दे रहा हूँ। मदीने गए, थोड़े दिन रहे, जितना रहना था, नमाजें पढ़ी, फिर जाने लगे, सारी सब चीज़ें खरीदी। वो अब्दुर्रहमान सामान उठाए उठे आ रहा था पीछे पीछे। उन्होंने सोचा चलो अब तो हदत ख़त्म हो गई, अब हम घर जा रहे हैं, अब मजाक कर लें। मजाक के बगैर रह नहीं सकते। सब बच्चे दोस्त यार थे, मदीने से बाहर निकले, सफर शुरू हुआ। एक आदमी ने छेड़ दिया। क्या छेड़ा? अब्दुर्रहमान मालूम है तुम्हें? बोले क्या? बोले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको यानी 8 को जन्नत की सर्टी दी, जन्नत का परवाना दिया। तुम्हें दिया? तुम्हें दिया? वो कहने लगा नहीं मुझे तो नहीं दिया, आशिक था। अब आप आशिक हो तो कहो सुभान अल्लाह, और अल्लाह तुम सबको आशिक बनाए। आखिरी बात खत्म कर दी हुई है, हाथ उठा उठा के कहना ये आशिकों के बाद में नारा लगाने के बाद में शायद हो सकता है हम भी आशिक हो जाएं, ये इश्क के सदके में हो जाएं। वो अब्दुर्रहमान था, क्या कहने लगा? क्या? सर पे सामान रखा हुआ था, बगलों में भी थैले लगाए हुए थे। क्या तुम्हें जन्नत की शर्टी दी, मुझे नहीं दी? फौरन सामान को फेंका, थैले को फेंका, दौड़ते दौड़ते जा रहा है और क्या कह रहा है? अगिशनी या रसूल अल्लाह, मेरी फरियाद सुनो या रसूल अल्लाह, मेरी फरियाद सुनो या रसूल अल्लाह। अगर आप रिक्शा वाले हैं, गैरेज वाले हैं, हर काम करने वाले हैं, मेरी दुआ है अल्लाह बरकत दे आपको। आप मस्जिद में माशाल्लाह नमाज पढ़ने वाले हैं और आपकी नमाज में भी बरकतें हो, आपको अल्लाह खुश रखे। इस बात से जुम जाइएगा, आशिकों की बातों में आशिक बन जाइएगा, अल्लाह उसके सदके में आपको नवाजेगा। क्या हुआ? छोड़ा सामान और कहा अगिश्री यानी मेरी फरियाद सुनो या रसूल अल्लाह, मेरी फरियाद सुनो या रसूल अल्लाह। कहते कहते मदीने की गलियों में दौड़ रहा है। बड़े बड़े अरबों ने पकड़ा। दरख्त और हूरों का हुस्न आवाज में मुकाबला, हूरों की जन्नत में सैरो तफरी क्या है। जन्नत की औरत अपने खाविन को दुनिया में देख लेती है, हूरे हिसाब किताब के वक्त अपने खाविन को देख रही होती है। हूरे बैतुल्लाह का तवाफ कर रही थी। दुनिया के मियाँ बीवी जन्नत में भी क्या मियाँ बीवी रहेंगे? कई खाविन वाली औरत जन्नत में किसकी बीवी बनेगी? जैसे किसी के 2, 3, 4 शौहर हो या किसी के 2, 4 बीवियां हो, तो वो किसके साथ रहेगा? जन्नती मर्दों औरतों की सिफात क्या हो?